सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। लोग भी घबरा गए। बालाजी ने सोचा, श्री साईं ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। वे एक प्याला में दूध ले आए और निर्भय होकर उसके सम्मुख रखकर कहने लगे, बाबा, आप फुफकार क्यों रहे हैं और क्या मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ओम साई राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय में आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त होता जरूर है, अतः पूरे अध्याय को ध्यान से अवश्य ही सुने। श्री साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से साईं सचरित्र के हर अध्याय का मूल भावार्थ को शॉर्ट करके मैं सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र भावार्थ नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। प्रस्तुत है अध्याय 35। इस अध्याय में काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्विज अंगूर बांद्रा के एक गृहस्थ की अनिद्रा आदि कथाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें मैं आपको संक्षेप करके ही सुनाऊंगी। कथा 1। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए कि बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे, ना ही उन्हें दक्षिणा देंगे। शिरडी पहुंच जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, बाबा ने थोड़ी देर उनकी ओर देखने के बाद कहा, अरे आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था। काका महाजनी के मित्र इन शब्दों को सुनते ही अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूल बाबा के श्री चरणों पर झुक गए। फिर भाव विभोर होकर बोले, यह स्वर तो मेरे कैलाशवासी पिता के बिल्कुल अनुरूप है। निश्चय ही यह स्वर मेरे पिता का ही है। बाबा ने काका से तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु उनके मित्र से नहीं। तब उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, भाई देखो, बाबा तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांग रहे हैं, पर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? काका ने कहा, बेहतर होगा तुम स्वयं ही पूछ लो। तभी बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है? मित्र ने कहा, क्या मैं भी आपको दक्षिणा दे सकता हूँ? बाबा ने कहा, तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने नहीं मांगी, पर तुम्हारी इच्छा हो तो दे सकते हो। तब उन्होंने भी 17 रुपये भेंट किए, जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उपदेशात्मक शब्दों में कहा, अपने बीच जो ये तेली की दीवार है, इसे गिरा दो ताकि मिलन का पथ सुगम हो सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि रास्ते में बाधाएं आई, किंतु वे दोनों सकुशल अपने घर पहुंच गए। कथा 2। काका महाजनी के सेठ। बम्बई में ठक्कर जेठाभाई सॉलिसिटर की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के अच्छे संबंध थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं। कौतूहलवश उन्होंने बाबा की परीक्षा करने के विचार से शिरडी आने का निश्चय किया। काका का शिरडी से वापस लौटना अनिश्चित सा रहता था, इसलिए एक और मित्र को साथ लेकर वे तीनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को भेंट देने हेतु 2 सेर अंगूर खरीदे। जब वे लोग शिरडी पहुंच बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गए, तो बाबा साहेब तरखट भी वहीं थे। ठक्कर ने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ बाबा के दर्शन हेतु आया हूँ। काका ने बाबा को नमस्कार कर अंगूर अर्पित किए तो बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ अंगूर मिले। अंगूर उन्हें पसंद न था, फिर भी दिखावे मात्र को उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ नहीं पा रहे थे कि बीजों का वो क्या करें।
मस्जिद के फर्श पर थूकना उचित न था। वे सोचने लगे, जब बाबा संत हैं तो उनसे यह बात कैसे अविदित रह सकता है कि मुझे बीजों वाला अंगूर पसंद नहीं। ये विचार उनके मन में आया ही था कि बाबा ने उन्हें कुछ और अंगूर दिए। इस बार उन्होंने उसे खाया नहीं। तब बाबा ने उन्हें खाने की आज्ञा दी। अब उन्हें मुंह में डालना ही पड़ा, पर यह क्या, अंगूर बिल्कुल निर्बीज थे। उन्होंने बगल में खड़े तरखट से पूछा, आपको कैसे अंगूर मिले? जवाब मिला, अच्छे बीजों वाले। तब उन्होंने सोचा, बाबा मन में उठ रहे विचारों को जान लेते हैं। तभी उन्होंने मेरी इच्छा अनुसार उन्हें बीज रहित बना दिया। तब उन्होंने विचार किया, अब सर्वप्रथम अंगूर काका को ही दिए जाने चाहिए। उनके इस विचार को भी जानकर बाबा ने पुनः वितरण काका से ही आरंभ करने को कहा। यह सब प्रमाण काका के लिए पर्याप्त थे। फिर नाना ने बाबा से परिचय करवाया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा बोले, यह उनके सेठ कैसे हो सकते हैं? उनके सेठ तो विचित्र हैं। तब अपना हठ छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े लौट आए। मध्याह्न आरती के बाद वे बाबा से वापसी की अनुमति मांगने गए तो बाबा बोले, एक सनकी पुरुष जो हर प्रकार से सुखी संपन्न था, व्यर्थ ही इधर उधर घूमकर अशांत बना रहता था। मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उसे कहा, अब अपना विश्वास किसी एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले, यूं भटकने से कोई लाभ नहीं। इन शब्दों से ठक्कर को तुरंत ही समझ में आ गया कि यह मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटें। बाबा ने उनका विचार जानकर काका को भी सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति देते हुए 15 रुपये दक्षिणा मांगी और बोले, यदि मैं किसी से 1 रुपया लेता हूँ तो उसका 10 गुना लौटाता भी हूँ, और ईश्वर जिसकी ओर उंगली उठाते हैं उसी से मैं मांगता हूँ। इन शब्दों को सुनकर ठक्कर ने भी 15 रुपये दक्षिणा दिए और उन्होंने सोचा, अच्छा हुआ कि मैं शिरडी आ गया, यहाँ मेरी सारी शंकाएं नष्ट हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा भी प्राप्त हुई। कथा 3, अनिद्रा। बांद्रा के एक महाशय बहुत दिनों से नींद न आने से परेशान थे। जब भी उन्हें नींद आने लगती, उनके स्वर्गवासी पिता सपने में आकर उन्हें बुरी तरह डांटने और गाली देने लगते। हर रात्रि ऐसा ही होने के कारण वे बेहद परेशान हो उठे। एक दिन उन्होंने बाबा के एक भक्त से अपनी समस्या बताई। उसने सलाह दी कि रात में सोने से पहले थोड़ी सी ऊदी अपने माथे पे लगाओ और ऊदी की पुड़िया अपने सिरहाने रखो। उन्होंने वैसा ही किया। फिर तो उन्हें प्रगाढ़ नींद आने लगी। यह देख उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। फिर वे बाबा का ध्यान करने लगे और बाबा का एक चित्र अपने सिरहाने लगाकर नित्य पूजन भी करने लगे। कथा 4, बालाजी पाटिल निवासकर। ये बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा की निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में बाबा जिन रास्ते से निकलते, प्रातः ही वे उस रास्ते को झाड़ू लगाकर साफ किया करते। इसके पश्चात यह काम बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काट कर लाते, सब अनाज बाबा को भेंट कर देते। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते, उसी से वे अपने परिवार को पालते। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने भी इस क्रम को जारी रखा। कथा 5, ऊदी की शक्ति और महत्व। एक बार बालाजी की वार्षिकी श्राद्ध के अवसर पर आमंत्रित किए गए लोगों से तिगुने लोग भोजन के समय एकत्र हो गए। यह देख श्रीमती निवासकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उन्होंने सोचा, भोजन सबके लिए पर्याप्त न हुआ तो भारी अपकीर्ति होगी।
तब उनकी सास ने कहा, चिंता न करो, यह सामग्री हमारी नहीं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर ढक दो और आधे ढक्कन हटाकर ही सबको भोजन परोस दो, वही हमारी लाज रखेंगे। वैसा ही किया गया। सारे मेहमानों को भोजन कराने के बाद भी बर्तन में यथेष्ट मात्रा में भोजन देख उन्हें आनंदपूर्ण आश्चर्य हुआ। ऐसे ही एक घटना उप न्यायाधीश बाबा के परम भक्त B.A. चौगुले ने बताई कि एक बार एक पूजा के अवसर पर भोजन का आयोजन था। आमंत्रित लोगों से बहुत अधिक संख्या में लोग पहुँचे, पर भोजन कम नहीं पड़ा। कथा 6, साईं बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। शिरडी के रघु पाटिल एक बार नेवासे के बालाजी पाटिल के घर गए, जहां संध्या समय गौशाला में एक सांप फुफकारता हुआ घुस आया। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए। बालाजी ने सोचा, श्री साईं ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। वे एक प्याला में दूध ले आए और निर्भय होकर उसके सम्मुख रखकर कहने लगे, बाबा, आप फुफकार क्यों रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे वहीं बैठ गए। थोड़ी ही देर में सांप अदृश्य हो गया। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।